अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा भी था जब ना शिव थे, ना विष्णु, ना ब्रह्मा और ना ही कोई मंदिर, फिर भी इंसान पूजा करता था। लेकिन किसकी? धरती की, अग्नि की, या उस शक्ति की जिससे पूरा ब्रह्मांड बना? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचतत्व की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही वो 5 तत्व हैं जिनसे न केवल हमारा शरीर बना है, बल्कि शायद हमारी सभ्यता, हमारी सोच और हमारे देवताओं की कल्पना भी। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी, यही वो स्थान है जहां आज हम मनुष्य रहते हैं, और हमसे पहले न जाने कितनी ही प्रजातियां इस धरती पर जन्मी, विकसित हुईं और समय के साथ विलुप्त भी हो गईं। आज भी इस धरती पर मनुष्यों के अलावा लगभग 12 लाख से अधिक पशु प्रजातियां पहचानी जा चुकी हैं। लेकिन न जाने क्यों हम मनुष्य बार बार यह भूल जाते हैं कि हमारे हर निर्णय का प्रभाव केवल हम पर नहीं, बल्कि असंख्य जीवों पर पड़ता है। खैर, विषय से भटकने के लिए क्षमा कीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी की। पंचतत्वों में पृथ्वी को सबसे पहला स्थान दिया गया है, और यह बात बिल्कुल स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारे पोषण में, हमारे अस्तित्व में और हमारे जीवन में सबसे पहला और सबसे आवश्यक योगदान पृथ्वी का ही है। अगर पृथ्वी है तो हम हैं, और अगर पृथ्वी नहीं तो हमारा अस्तित्व भी नहीं। पाषाण युग के बाद जब मनुष्य गुफाओं से निकलकर छोटे छोटे समूहों में रहने लगा, तब उसका जीवन पूरी तरह पृथ्वी पर निर्भर था। वह कंदमूल खाता था, फल खाता था, और जिन जानवरों का शिकार करता था, वे जानवर भी इसी पृथ्वी पर उगे पेड़ पौधों के सहारे जीवित थे। तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पृथ्वी ही हमारी पहली जननी है, और यही बात हमें अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भी मिलती है। माता भूमिः पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात यह पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। अब बात करते हैं दूसरे तत्व, जल की। मनुष्य ने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि जहां जल है वहीं जीवन है। उसने देखा कि पेड़ पौधों की अधिकतर प्रजातियां वहीं पनपती हैं जहां नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं या पानी का कोई स्थायी स्रोत है। और यही समझते ही मनुष्य ने नदियों के किनारे बसना शुरू किया। अगर आप इतिहास को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुईं। चाहे भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या प्राचीन चीन की सभ्यता, सभी महान नगर नदियों के आसपास ही बसे, क्योंकि जहां जल था वहीं खेती थी, और जहां खेती थी वहीं सभ्यता थी। इसीलिए ऋग्वेदा में नदियों को देवी कहा गया। तीसरा तत्व, अग्नि। अग्नि के बिना तो शायद मानव सभ्यता की कल्पना ही अधूरी है। पृथ्वी और जल की सहायता से उगाया गया अन्न अग्नि के बिना भोजन नहीं बन सकता था। अग्नि ने मनुष्य को केवल भोजन पकाना ही नहीं सिखाया, उसने उसे अंधेरे में प्रकाश दिया, ठंड में गर्मी दी, और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी। शायद यही कारण है कि ऋग्वेदा का पहला मंत्र ही अग्नि को समर्पित है। अग्निमीले पुरोहितम, अर्थात मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। चौथा तत्व, वायु। वायु के बारे में कुछ कहना मानो समुद्र को मुट्ठी में बांधने जैसा है। वायु ही प्राण है। हम बिना भोजन के कई दिन रह सकते हैं, बिना जल के कुछ दिन, लेकिन बिना वायु के कुछ क्षण भी नहीं। इसीलिए प्रश्ना उपनिषद में प्राण अर्थात वायु को शरीर का राजा कहा गया है। और अब पांचवां तत्व, आकाश। आकाश जो हमें हर दिशा से घेरे हुए है, जो दिखाई तो देता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता, जो खाली लगता है लेकिन उसी में सब कुछ समाया हुआ है। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, आकाशाद वायु, अर्थात आकाश से ही वायु की उत्पत्ति हुई। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, ये सभी तत्व जो हमारे जीवन के लिए भौतिक रूप से इतने आवश्यक थे, आखिर धार्मिक कैसे बन गए? सच यह है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। हमारी फसल निर्भर करती है उपजाऊ भूमि पर, अच्छी वर्षा पर, सही तापमान पर और शुद्ध वायु पर। शायद यही कारण था कि जब दुनिया में संगठित धर्मों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब मनुष्य इन्हीं शक्तियों को प्रणाम करता था, इन्हीं को देवता मानता था।
और इसके सबसे स्पष्ट प्रमाण हमें ऋग्वेदा में मिलते हैं, जहां इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, पृथ्वी, इन्हीं देवताओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, वर्षा के लिए इंद्र की आराधना, अन्न के लिए पृथ्वी की स्तुति और यज्ञ में अग्नि का आह्वान, इन सब के प्रमाण हमें वेदों के साथ साथ हड़प्पा सिविलाइजेशन के अग्निकुंडों और पुरातात्विक अवशेषों में भी मिलते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रकृति के ये देवता धीरे धीरे शिव, विष्णु और ब्रह्मा जैसे स्वरूपों में बदलने लगे? आखिर कब और क्यों ईश्वर ने प्रकृति से मानव रूप लेना शुरू किया? उस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले भाग में, क्योंकि सनातन की यह यात्रा अभी बस शुरू हुई है।